अयोध्या में दीप जलाए जाने को लेकर के अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज अखिलेश यादव को जमकर घेरा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अखिलेश यादव के बयान को लेकर के कहा कि ये प्रजापति समाज का अपमान है। उन्होंने बताया कि जिस दीपोत्सव में दीप जिस वर्ग से आते हैं वो प्रजापति वर्ग है और इसके साथ ही साथ उनको स्वावलंबन से जोड़ा जाता है। और इतना ही नहीं, प्लास्टिक से मुक्ति का जो अभियान सकारात्मक अभियान है उसमें भी बढ़ावा मिलता है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरते हुए प्रयागराज कुंभ से लेकर के और पहले भी अयोध्या को लेकर के दिए गए अखिलेश यादव की तमाम टिप्पणियों पर गहरा प्रहार किया। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुमार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है, हमने उस प्रजापति समुदाय के बंधु के लिए भी व्यवस्था की है। इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। मौका था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में संघ के द्वारा आयोजित की गई एक गोष्ठी में शामिल हुए थे। उसी दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आरएसएस के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के भी बड़े बयान दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। उन्होंने सभी से अपील की कि जीएसटी ज़रूर दें, साथ ही साथ हलाल सर्टिफिकेशन जैसी अगर चीज़ें सामने आएंगी तो उनके ऊपर मजबूती से कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन के ज़रिए एक बड़ी संख्या में ऐसी रुपयों को जुटाया जा रहा था जो प्रदेश भर में बहुत सारे ऐसी गतिविधियों में रुपए लगाया जाता था जिससे कि प्रदेश में माहौल ख़राब हो, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में भी इस रकम को उपयोग में लाया गया जिससे प्रदेश में इस्लाम और इन तमाम चीज़ों को बढ़ावा मिल सके। आतंकवाद और इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों में लगातार इस तरह से हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए रुपए कमाया जाता था। सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कता पूर्वक देखना। बलरामपुर के छांगुर का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि लगातार बहुत सारे काम इसलिए भी किए गए जिससे कि लोगों को इस्लाम में परिवर्तित किया जा सके। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस के इस कार्यक्रम में हलाल सर्टिफिकेशन पर दिए गए इन टिप्पणियों के बाद चर्चा में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। दीपावली के आसपास जो बसों में यात्रियों की संख्या है वो खासी बढ़ गई है और अब भैया दूज पर भी ज़्यादा यात्री आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते यूपी रोडवेज के नोएडा डिपो की अगर बात की जाए तो यहाँ बसों का संचालन बढ़ा दिया गया है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, आज भी यात्रियों की संख्या काफ़ी देखी जा रही है। कल भाई दूज है तो भाई दूज में तमाम बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए जाएंगी, तो तमाम जो महिलाएं हैं उनके लिए जो बस हैं उनका फेरा बढ़ाने की बात एआरएम द्वारा की जा रही है। 188 बसें हैं जिनका संचालन चारों दिशाओं में नोएडा से यूपी रोडवेज के नोएडा डिपो की तरफ से किया जाता है। अलग अलग तरीके की तमाम बसें हैं और उन बसों का संचालन टेक्निकल तौर पर भी वो बस फिट रहे
इसका भी इंतजाम कर लिया गया है। और उसके अलावा तमाम जो ड्राइवर कंडक्टर्स हैं उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं ताकि यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। नोएडा डिपो की तैयारी हम पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी है, हर तरह से, चाहे मैकेनिकल है चाहे कोई भी है। हमारी सारी गाड़ियाँ अभी ऑन रोड है। हमारे पास में 188 का बेड़ा है और हमने अपनी गाड़ियों के फेरे बढ़ा दिए हैं। पैसेंजर्स का अनुमान तो पहले से कुछ नहीं, हो सकता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम कल अंदाज़ा लगा रहे थे उस हिसाब से नहीं, कल कम रहा, लेकिन आज नॉर्मल से आगे को बढ़ता जा रहा है। सीएनजी होने के कारण हमारी चारों दिशाओं में हमारी गाड़ियाँ हैं। मैक्सिमम हम लखनऊ तक भेजते हैं, उधर कोटद्वार भेजते हैं, हरिद्वार भेजते हैं। एआरएम के मुताबिक कल भी जो भी यात्री यहाँ से जाएंगे उन तमाम यात्रियों के लिए पर्याप्त बस सेवा मिलेगी और यूपी रोडवेज के नोएडा डिपो से वो अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। तमाम तैयारियाँ उसको लेकर फिलहाल पूरी कर ली गई हैं और रोडवेज के तमाम कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं गंगोत्री मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और आज जो माँ गंगा के भोग मूर्ति के दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और आप यहाँ पर जो माँ गंगा की डोली है वो मुखबा के लिए रवाना होगी और यहाँ आज सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना पूजा पाठ चल रही थी और माँ गंगा की आज सुबह से ही पूजा पाठ और जो विधि विधान के साथ होता है वो किया जा रहा था और हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए थे। जय गंगा मैया। आज अन्नकूट के पर माँ भगवती गंगा जी के कपाट श्री गंगोत्री धाम में बंद कर दिए गए हैं। अब माँ भगवती गंगा जी के जो दर्शन हैं उस शीतकालीन प्रवास जो मुख्य मठ है वहाँ पर माँ भगवती गंगा जी के दर्शन हो पाएंगे। आज सुबह से ही माँ गंगा जी के गंगा सहस्त्र नाम श्री सूक्त तो तमाम मंत्रों के साथ माँ भगवती गंगे के पूजा अर्चना की गई। माँ भगवती गंगे का जो चल विग्रह है भोग लगने के बाद माँ भगवती गंगे का चल विग्रह उतार दिया जाता है। तो आज के दिन सभी जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं उनको माँ भगवती गंगे की जो पाषाण मूर्ति है और जो चल विग्रह है दोनों के दर्शन होते हैं। माँ भगवती गंगे सबको स्वस्थ रखे, आरोग्य रखे और अगले वर्ष फिर जो अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर कपाट खुलेंगे, सभी लोग आएँ और माँ भगवती गंगे का दर्शन करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हम लोग अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। हमारा पूरा 18 लोगों का ग्रुप हम यहाँ पे आए हैं। ये गढ़वाल ट्रैकर्स हैं जो उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं और आज का हमने ये जो क्लोजिंग सेरेमनी जो आज विटनेस किया, इट इज़ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। लाइफ में पहली बार देखा है ऐसा। और अब माँ गंगा की डोली जो है मुखबा के लिए रवाना हो गई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो हुजूम उमड़ा है। हर साल की तरह इस बार भी माँ गंगा की डोली मुखबा के लिए रवाना हो गई है और अब श्रद्धालु जो है 6 महीने तक जो माँ गंगा की भोग मूर्ति के दर्शन मुखबा गाँव में करेंगे। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, उत्तरकाशी। गंगा भारतवर्ष में नदी नहीं बल्कि माँ मानी जाती है। गंगा को लेकर के लोगों की बड़ी आस्था है, लेकिन आस्थावान लोग ही गंगा को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। दीपावली का मौका है। दीपावली के मौके पर लोग अपने घरों से पिछले साल की रखी हुई मूर्तियाँ और पूजन सामग्री को हटाने का काम करते हैं। यही वजह है कि गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में लोग मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए उन्हें वहाँ पर रखने के लिए पहुँच रहे हैं। गंगा प्रदूषित होती है तमाम प्लास्टिक पेरिस की मूर्तियों से। वहाँ पर प्लास्टिक का सामान बहाए जाने से, आर्टिफिशियल जो सजावट का सामान होता है उसे बहाए जाने से। यही वजह है कुछ समाज सेवी संगठनों ने यहाँ पर एक जगह बना दी थी कि लोग यहाँ पर आएँ और अपना पूजन का सामान यहाँ पर विसर्जित करें, यहाँ पर रख दें, जिससे उनकी आस्था भी प्रभावित नहीं होगी और गंगा की नदी के किनारे वो अपनी मूर्तियों को रख सकेंगे। उनकी आस्था पूरी हो जाएगी और गंगा भी प्रदूषित नहीं होंगी। लेकिन आलम यह है कि इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लोग लगातार गंगा को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गंगा में जो मूर्तियों के विसर्जन की व्यवस्था है, आप देखते हैं कि प्रशासन भी हर साल जब बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होता है तो उस पर रोक लगाने के लिए तमाम कवायद करता है और आर्टिफिशियल घाट बनवाता है जहाँ पर गंगा में मूर्तियों का विसर्जन ना हो और लोगों की आस्था भी बनी रह जाए। लेकिन आम श्रद्धालु हैं वो मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि गंगा के किनारे बड़ी संख्या में मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है, पूजन सामग्री का विसर्जन किया जा रहा है। आमतौर पर लोग गंगा को नदी नहीं माँ मानते हैं, उसके बावजूद भी वो गंगा को प्रदूषित करते हैं। हालांकि सालों से समाज सेवी संगठन के लोग, प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता रहा है कि लोग गंगा में मूर्तियों का विसर्जन ना करें,
गंगा के आसपास उन्हें ज़मीन में दफन कर दें। लेकिन जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल जुदा हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से न केवल यहाँ पर मूर्तियों को गंगा के तट पर रखा गया, बल्कि पूजन सामग्री भी बड़ी संख्या में यहाँ पर बहाने की कोशिश की गई है। एक श्रद्धालु हमारे साथ में जो गंगा घाट पर पहुंचे, उनसे बात कर लेते हैं। वैसे ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार समाज सेवी संगठन जागरूकता अभियान चलाते हैं, इसके अलावा प्रशासन भी कहता है गंगा को प्रदूषित ना करें और मूर्तियाँ गंगा में डायरेक्टली प्रवाहित ना करें। पूजन सामग्री में भी तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक युक्त होती हैं और हानिकारक केमिकल होते हैं उनमें गंगा में प्रदूषित ना करें। लेकिन क्या तस्वीर दिख रही है यहाँ घाट पे? एक्चुअली में देखा जाए तो गंदगी का तो आप सामने ही देख रहे हैं कि गंदगी पसरी पड़ी हुई है। और दूसरी चीज़ कहना का मेरा तात्पर्य मेरा ये है कि अगर कोई भी मूर्ति अगर पंचगव्य से बनी है, उस मूर्ति को गंगा में प्रवाहित करने से गंगा दूषित नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो केमिकल युक्त अगर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनको एक जो गार्बेज डस्टबिन बनी हुई है उसमें बाकायदा उसको रखना चाहिए। वीडियो जनता से श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में दीपावली पर दीपदान करने जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो वहीं उन श्रद्धालुओं के लिए ये अनोखा मेला एक कौतूहल का विषय बन जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे लगने वाला यह अनोखा मेला गधा मेला है, जहां हजारों की संख्या में गधेड़े अपने गधे और खच्चर लेकर यहाँ पहुँचते हैं। यह मेला सैकड़ों सालों से यहाँ पे लगाया जा रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि इसकी शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब ने कराई थी। तब से अनवरत यह मेला यहाँ पे चल रहा है। यहाँ गधे और खच्चर लेकर पहुँचने वाले गधेड़ियों ने बताया कि ये उनकी पीढ़ी के पहले भी उनके पूर्वज इस मेले में गधे को बेचने और खरीदने के लिए आते थे। देश के अन्य कई राज्यों से यहाँ गधेड़े पहुँचकर अपने गधों को बेचते व खरीदते हैं। इस दीपावली में भी यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा गधों की खरीद फरोख्त हुई। हमारे यहाँ एक गधों का मेला लगता है। ये दीपावली के टाइम पे ऑर्गेनाइज होता है और यहाँ के लोग बताते हैं कि औरंगज़ेब के ज़माने से ये मेला चल रहा है। तो यहाँ दूर दूर से जो विक्रेता हैं वे अपने गधों के साथ आते हैं और ये गधे काफ़ी अच्छी कीमत पर बिकते हैं। तो इसके लिए हम मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरीके का मेला यहाँ लगता है। इसको और हम कैसे सुचारू रूप से अच्छा कर सकते हैं, इस विषय में हम ध्यान दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आधुनिक और मशीनरी के युग में भी इन गधों और खच्चरों की कीमतों में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा और आज भी इस मेले में वही उत्साह देखने को मिलता है। दीपेश त्रिपाठी, न्यूज़ स्टेट, चित्रकूट। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण की मार पड़ने लगी है और जो स्तर है प्रदूषण का वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो हम राजपथ पर हैं और आप अगर देखेंगे तो सूर्य देवता के दर्शन जो है वो यहाँ हो रहे हैं। बावजूद उसके स्मॉगी वेदर जो है इस वक्त नज़र आ रहा है, जहाँ पर जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो यहाँ पर आए तो ज़रूर हैं, लेकिन आप देखें तस्वीर, उनकी संख्या जो है काफ़ी कम नज़र आ रही है। कर्तव्य पथ पर अमूमन काफ़ी अच्छी संख्या में लोग रहते हैं और कुछ दूरी पर ये देखिए इंडिया गेट जो कि आपको धुंधला दिखाई देगा क्योंकि स्मोक की चादर जो है अब छाने लगी है और उसका असर जो है वो यहाँ पर नज़र आने लगा है। इस वक्त अगर आपको मैं AQI लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर AQI लेवल ये देखिए, इस वक्त AQI लेवल जो है वो 338, जो समीर ऐप है उस पर 338 AQI लेवल जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। और अगर 3 दिनों का एवरेज देखा जाए तो ये 296 था 19 तारीख को, उसके बाद बढ़कर 345 हुआ, फिर 351 हुआ और आज सुबह जब है तो उस वक्त 338, यानी बेहद ख़राब स्थिति में ये नज़र आ रहा है। अगर आप मेरे दूसरी तरफ देखें, यहाँ से कुछ दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, 3 किलोमीटर के करीब का ये स्ट्रेच है जो कर्तव्य पथ का है। लेकिन आप देखिए जो अमूमन साफ तौर पर नज़र आता है राष्ट्रपति भवन, वो आज यहाँ से
आपको इन खुली आंखों से नज़र नहीं आएगा क्योंकि स्मोक की चादर ने इसे ढक लिया है। किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं वो आपको दिखा रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में एक बार फिर क्योंकि हवा की रफ्तार कम हुई है तो वो जो कण हैं प्रदूषण के वो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर अब दिखाई देने लगे हैं स्मोक के रूप में, और ये परेशान करने वाला है क्योंकि जैसे जैसे हवा की रफ्तार कम होगी उसी रफ्तार से जो है वो दिक्कतें जो हैं वो लोगों की और बढ़ सकती हैं। आप देखें अगर पूरे इस कर्तव्य पथ पर कि मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या में कमी है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के आसपास जो हवा है वो बेहद जहरीली हो जाती है और प्रशासन के तमाम दावे साल दर साल खोखले साबित नजर आते हैं। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा में दिवाली और उसके पहले से ही लगातार जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। मेरे पीछे आप देखेंगे जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है और AQI की अगर आज की बात की जाए तो 340 के आसपास का AQI बना हुआ है जो रेड जोन में आता है। नोएडा के 9 हॉट स्पॉट जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रहते हैं उनके हालात भी बद से बदतर हैं। सेक्टर 116, सेक्टर 125 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाके हैं। निर्माणाधीन साइडों पर नियमों का उल्लंघन होना, उसके साथ तमाम जो गाइडलाइन है ग्रैप 2 लागू किया गया उसकी गाइडलाइन का पालन ना करना और साथ ही नोएडा की सड़कों पर जाम रहने की वजह से जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ता है और सांस लेने से संबंधित जो बीमारी से ग्रस्त लोग हैं उनकी समस्या साल दर साल इसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आती है। हर साल करोड़ों रुपया खर्च भी किया जाता है, सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है। जिला प्रशासन, प्राधिकरण और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की 14 टीमें बनाई गई हैं जो निगरानी रखेंगी और निगरानी रखकर ऐसे इलाके जहां पर नियमों की अनदेखी की जाती है वहां कार्रवाई की जाए। बावजूद उसके जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। दीपावली के त्योहार के बाद अब छठ के त्योहार की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। इस वक्त हम गाजियाबाद के हिंडन नदी छठ घाट पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो अपनी अपनी जो वेदी है उनको तैयार करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल छठ का महापर्व पूर्वांचल सहित बिहार सहित पूरे देश के अंदर अब मनाया जाता है और खासतौर पर अब छठ महापर्व गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के अंदर भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उसको लेकर हर साल जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से की जाती हैं। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो नगर निगम ने आप देखेंगे इस तरह की रेलिंग लगाई है और बीच बीच में गैप दिया हुआ है क्योंकि यहाँ जब पानी आ जाएगा तो जो श्रद्धालु है यहीं से पानी के अंदर जाएंगे और उसमें खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे पहले और उसके बाद अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर जो छठ का ये महापर्व है उसको संपन्न करेंगे। तो उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो फिलहाल छठ घाट पर दिखाई दे रही हैं। हिंडन नदी छठ घाट पर बात करें तो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं जो छठ का ये पर्व मनाते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। बहुत भीड़ रहती है और उससे पहले की तैयारियां आप देखेंगे, लाइटिंग यहाँ पर लगा दी गई है और उसके लिए पाइपलाइन अलग से ताकि लोगों को शुद्ध जल मिल सके उसके लिए भी पाइपलाइन के लिए अलग से यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन खोद दी गई है, यानी गड्ढा कर दिया गया है और इसमें पाइप लगा दिया जाएगा। आगे भी जो हिंडन नदी छठ घाट लिखा हुआ है उसको भी पेंट कर दिया गया है, यानी तैयारियां पूरी हैं। और छठ महापर्व किस तरह से लोग सेलिब्रेट करेंगे, तमाम लोग हैं उनसे हम यहाँ पर बात भी कर लेते हैं। सर, छठ का जो महापर्व है किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं और हिंडन नदी छठ घाट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसको सजाया जा रहा है या डेकोरेट किया जा रहा है? ये निगम वाले ये अपना काम 5-6 दिन पहले से शुरू कर देते हैं और हम भी हर साल आते हैं और ये पहले से ही बनाते हैं और इस पर पुताई करते छठ माता की। और 26-27 तारीख को सुबह वाली रहती है, 28 को अर्घ वाली रहती है। यानी इस बार सोमवार का पड़ रहा है जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे आप और छठ महापर्व संपन्न होगा। हाँ बिल्कुल। तो कैसा रहते हैं ये इतने दिनों का जो त्योहार चलता है, छठ महापर्व इसे कहते हैं। पहले देखते थे कि बिहार की तरफ ज़्यादा इसको सेलिब्रेट करते हैं, पूर्वांचल की तरफ, लेकिन अब तो एक तरह से देखा जाए कि क्या पूर्व क्या पश्चिम सभी जगह महापर्व होता है। बिहार के लोग हर जगह ही हैं, कोई ऐसा राज्य नहीं मिलेगा जहाँ आपको ना मिले बिहार के लोग। और जहाँ भी ऐसा होता है हम क्या है शुरू से बचपन से हम छोटे थे तब से बना रहे हैं। उससे पहले कई
सदियों चल रही है ये। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। खुद मंत्री जो मनजिंदर सिरसा हैं वो पहुंचे थे मौके पर। अभी तैयारियों का अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए ये घाट है यमुना जी का ITO स्थित छठ घाट, जहां पर अभी जो मिट्टी समतल करने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। आप देखें अगर तो यहाँ पर जो JCB मशीन्स हों वो लगाई गई हैं। उसके अलावा यमुना जी को साफ़ करने के लिए मशीन्स जो हैं वो भी लगाई गई हैं, ताकि कचरा अगर उसमें आता है तो फिर यहाँ पर इस तरीके से पूरी व्यवस्था हो कि कचरे को हटाया जा सके। अभी भी आप देखिए कोनों पर जो ये कचरा पड़ा है या फिर जो सामग्री आ रही है, हवन सामग्री भी बहकर आ रही है, उसको भी हटाने के लिए साथ के साथ काम चल रहा है। और दूसरी तरफ पूरा अगर आपको यहाँ पर हम तस्वीर दिखाएं तो यमुना जी के यहीं इसी घाट पर जो हाथी घाट जिसे कहा जाता है, वहाँ पर मिट्टी को समतल करने का काम चल रहा है। बीते कई सालों से यहाँ घाट पर जो छठ है वो यमुना जी के अंदर नहीं होती थी। हम आपको दिखाएं कि छठ यहाँ पर ITO पे कैसे मनाई जाती थी। ये जो आप जहाँ देख रहे हैं ये छठ पूजा समिति का जो पूरा तैयारी की जा रही है, यहीं पर से पानी को यहाँ पर यमुना जी के पानी को यहाँ पर लाकर फिर यहाँ पर पूरे तालाब को भर दिया जाता था और यहीं पर से छठ मनाई जाती थी। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि 1000 से ज़्यादा स्थानों पर इस बार छठ मनाई जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि यमुना किनारे जो घाट है वहाँ पर छठ जो है वो इस बार मनाई जा सकेगी। इस तरीके का जो ऐलान है वो दिल्ली सरकार ने किया है। साथ ही बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, इस तरीके की बात कही है। अब मंत्री जो हैं वो लगातार उतरे हुए हैं, विजिट्स कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी, छठ घाटों की तैयारी के बारे में कहा। तो सरकार जो है, क्योंकि 40 लाख से ज़्यादा पूर्वांचली दिल्ली में बसते हैं और ऐसे में जब यहाँ छठ महोत्सव की बात होती है, क्योंकि छठी मैया की कृपा सभी को चाहिए, तो लोग व्रत रखते हैं सूर्य को, उगते सूरज को और अस्त होते हुए सूरज को जो है वो जल चढ़ाते हैं। तो आप समझिए कितना महत्वपूर्ण ये त्यौहार है। ये एक तरीके से बड़े पर्व की तौर पर पूर्वांचल के देखा जाता है और उसी की तैयारियां जो हैं उनको अंतिम रूप देने में दिल्ली सरकार जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली। साइबर अपराध को लेकर अब पुलिस तरह तरह के गांव-गांव जाकर कैंप लगा रही है, स्कूलों में पहुंच रही है। इसके साथ ही जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर पहुंचकर लोगों के बीच चौपाल लगा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। साइबर जिस तरीके से साइबर अपराधी जो ठगी करने वाले लोग हैं, OTP के द्वारा जो मोबाइल पर OTP आता है उसके आधार पर वो ठगी कर लेते हैं। कहीं उपहार का लालच देते हैं तो कहीं लोन देने के नाम पर या फिर इनाम के नाम पर या फिर कीमती वस्तुओं को कम रेट में देने के नाम पर पहले ग्राहकों को फुसलाते हैं और उसके बाद उनके फ़ोन नंबर पर आई OTP को वो ले लेते हैं और उसी से ठगी का शिकार लोगों को ठग बना देते हैं। इन्हीं सब घटनाओं को लेकर पुलिस अब सतर्क है और अब ग्रामीण इलाकों में एक बेहद तरीके से चौपालें लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है कि साइबर अपराधियों से किस तरीके से बचा जाए। इन सब चीज़ों के लिए जागरूक कर रही है और इसके अलावा लोगों को नंबर भी मुहैया जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो बता रही है और उनको जागरूक कर रही है। इसके अलावा इन दिनों जो मिशन शक्ति का प्रोग्राम चल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी जागरूक किया जा रहा है। साथ ही चोरी की घटनाओं से ड्रोन को जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा अहम बात है कि जो ड्रोन उड़ रहे हैं उनको लेकर के लोग अनजान व्यक्ति को पीटने लगते हैं और उसके बाद उनकी यहाँ तक कि ऊंचाहार में रायबरेली में जान तक ले लिए हैं। इसी घटनाओं को लेकर रायबरेली पुलिस अब बेहद सतर्क है और गांव-गांव जो है जागरूकता अभियान चला रही है, साइबर ठगों के बारे में बता रही है। इसके साथ ही महिला मिशन शक्ति के बारे में बता रही है। इसके अलावा जो ड्रोन के जरिए लोगों में अफवाहें फैलाई जा रही उनके बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा है कि डरे नहीं और ऐसी कोई घटना हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दे। इन सब चीज़ों को एक बृहद रूप में गांव-गांव टीमें पुलिस की घूम रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही। इसी क्रम में सरेनी पुलिस ने एक अभियान चलाकर गांव-गांव
टीम को लोगों को इकट्ठा करके चौपाल लगा करके लोगों को जागरूक कर रही हैं। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।